अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम मिडल ईस्ट के हवाले से बात करेंगे कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है। सऊदी अरब की मुश्किलात ख़त्म हुई हैं या नहीं हुई, ईरान क्या करने जा रहा है और ईरान यमन किस तरह से मिलकर सऊदी अरब को सबक सिखा रहे हैं। सऊदी अरब ने किस तरह से इतना मजबूत मुल्क होने के बावजूद, अमेरिका से 18% असला खरीदने के बावजूद घुटने टेक दिए हैं यमन के सामने, और अब आले सऊद माफियां मांगती फिरती है, यमन से सीज फायर एग्रीमेंट करने के बारे में सोच रही है, फिर तरले और मिन्नतें करती हैं, जबकि यमन की जानब से जो सख्त रवैया है वो कायम है। यमन की जानब से मजमूई तौर पर 260 से ज़्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में। रियाज पर, सऊदी अरब की एयर बेसिस पर आज भी रशियन मीडिया की एक खबर है कि 4 इकट्ठे ड्रोन सऊदी अरब के कैपिटल रियाज पर दागे गए हैं। फिर एक और खबर है जिसमें वीडियो जारी की गई है कि किस तरह से सऊदी अरब के F-15 तैयारे ने ड्रोन को क्रैश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, जो कि यमन से दागा गया था सऊदी अरब की जानब। और फिर बार बार पिछले दिनों ये खबरें चलती रही, मैं क्योंकि पिछले 20 से 22 दिनों से वीडियोस नहीं कर सका, मेरी तबीयत जो है वो नासाज थी, मैं आपको नहीं बता सका, तो ये खबरें चलती रही कि सऊदी अरब माफिया मांग रहा है, सऊदी अरब तरले कर रहा है, सऊदी अरब पाँव पकड़ रहा है यमन के। तो ये गरूर सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान का, आले सऊद का, जो कि शद्दाद बने बैठे थे, नमरूद बने बैठे थे, उनका गरूर जो है वो चकनाचूर हुआ है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फील में फरमाते हैं कि ए नबी, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। जब अब्राह लश्कर लेकर आया था, नाउज़बिल्लाह, उसने कहा था कि मैं काबा को मिस्मार कर दूंगा, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इस ज़मीन पर जो चाहूँगा करूँगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। क्या हमने उनके दाव, उनका जो प्लान था, क्या हमने उन्हीं पर नहीं उलट दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने झुंड के झुंड परिंदे भेजे, हमने अबाबील भेजे जो उन पर कंकरियां फेंकते थे, तो वो ऐसे हो गए जैसे मरा हुआ, खाया हुआ भूस होता है, भूसा होता है, यानी वो खाक हो गए, वो राख हो गए, वो तबाह बर्बाद हो गए कि हमने हाथियों का लश्कर, बड़े बड़े हाथी, माजी में उस वक्त अरब में सबसे मजबूत जो लश्कर समझा जाता था वो हाथियों का समझा जाता था, और अब्रा हाथियों का लश्कर लेकर आया था, और अल्लाह ने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे परिंदे भेजे थे, जो चिड़िया से भी छोटे परिंदे होते हैं, और अल्लाह ने फिर उन परिंदों के मुंह में छोटे से कंकर से रेजा रेजा कर दिया, तबाह कर दिया हाथियों को और उस लश्कर को। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या ए नबी, क्या आपने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। आजकल बहुत कहा जाता है कि यूरोप बहुत मजबूत है, अमेरिका बहुत मजबूत है, फलां मुल्क के पास बड़ी ताकत है, मुसलमान कमज़ोर हैं। मुसलमान के पास बेशक कुछ भी ना हो, अगर उनमें ईमान हो और हक़ के लिए मुसलमान लड़ें तो वह फतह याब होते हैं। हमने ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखा, हमने ये यमन और सऊदी अरब की जंग में भी देखा कि जब यमन के निहत्ते लोग हक़ पर थे तो उन्हें फतह हासिल हुई। फिर हम अगर हम जिक्र करें जंगे बदर का, जंगे बदर में आपको पता है कि 313 या मेरे ख्याल से 313 ही सहाबा इकराम थे, और कुफार के पास असला भी था, तादाद भी ज़्यादा थी, और अल्लाह ने उनकी मदद की थी। तो लिहाजा जब आप डट जाते हैं, जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ उठते हैं, जब आप इरादा कर लेते हैं कि आपने अपने अर्ज़ वतन का दिफा करना है, आपने अपने लोगों का दिफा करना है। अब ज़रा देखिए, सऊदी अरब ने एक फ़ौज बनाई जिसका सरबरा जनरल राहील शरीफ थे, 36-37 ममालिक की फ़ौज, और उसके पीछे इसराइल का भी हाथ और उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ।
ट्रंप ने बेशुमार असला देता गया असला, और फिर बेशुमार असला बेचा। इतना ज़्यादा एक साल में सऊदी अरब ने असला ख़रीदा जितना दुनिया के बड़े 9 ममालिक का एक साल का दफाई बजट भी नहीं है। उसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि हमारे साथ बात करो। तो ये मामलात हैं। दूसरी जानब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की जानब से हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया है कि हम अमेरिका और तल हवीव का यानी इसराइल का जो प्लान है कि वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो नाफिज करेंगे, इसके अलावा वो एक्सटेंड कर लेंगे इसराइल को, इसके अलावा वो यरूशलेम को अपना कैपिटल बना लेंगे। तो ये जो प्लान है ये हिजबुल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे अमेरिका का बाप आ जाए, ईरान इसके खिलाफ लड़ेगा। दूसरी जानब ईरान तेज़ी के साथ अपने जोरी मंसूबे पर काम जारी रखे हुए है, और ईरान का ये कहना है कि हम किसी से नहीं डरेंगे, हम इस पर काम जो है वो तेज़ी से जारी रखेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आज की है वो ये है कि हसन रूहानी, ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी ऐलान किया है कि अमेरिका से हमारा तो दिल था कि बातचीत हो जाए, हम तो ये चाह रहे थे कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत हो, अमेरिका हमारे साथ एग्रीमेंट करे, अमेरिका अगर चाहता है कि हमें वो जोरी मुआहदे में वापस लाए तो हम पर से पाबंदियां ख़त्म करे, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। जो बाइडन ने आते ही ऐलान तो किया, जो बाइडन ने आते ही ये कहा कि हम जो है वो ईरान को एतमाद में लेंगे, हम ईरान के साथ जोरी मुआहदा करेंगे, हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, और उसके लिए आते ही अमेरिका ने सऊदी अरब पर पाबंदियां लगाईं। अमेरिका ने सऊदी अरब को असला बेचने से इनकार किया, यमन की जंग से विड्रॉ किया, फिर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से रिपोर्ट जारी की जमाल खशोगी के कत्ल की कि मोहम्मद बिन सलमान मुलव्वस है। फिर जो बाइडन ने कहा कि हम बात नहीं करेंगे बिन सलमान से, हमारी बात सिर्फ शाह सलमान से हुआ करेगी, और फिर शाह सलमान को रास्ते से हटाने के लिए भी कोशिशें की गई। लेकिन फिर सऊदी अरब चूँकि असला खरीदता है, बड़ा एक ख़रीदार है असले का, तेल बेचता है अमेरिका को, फिर इसराइल जो है उसका भी दबाव था अमेरिका पर, तो अमेरिका को इसराइल और सऊदी अरब के सामने किसी न किसी हद तक घुटने टेकने पड़े, और हसन रूहानी के मुताबिक अमेरिका की जानब से संजीदा कोशिश नहीं की गई, और अगर संजीदा कोशिश नहीं की गई और अगर ये मुआहदा नहीं होने जा रहा, और दूसरी जानब यमन और हिजबुल्लाह भी, यमन सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है, सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, और हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किए हुए है, और ईरान और अमेरिका के मामलात भी ना संभल सके, तो मैं इस खित्ते में तबाही आती हुई देख रहा हूँ, और जीत इंशाअल्लाह हक ही की होगी। जीत हमेशा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सुन्नी मुल्क है, कौन शिया मुल्क है, कौन वहाबी मुल्क है, कौन देवबंदी मुल्क है, आखिर में हमेशा की तरह जीत हक और सच ही की होगी, हक ही जीतेगा, क्योंकि ये मेरे खुदा का फैसला है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।